लैटिस की दो डेफिनेशन है। एक है पार्शियली ऑर्डर्ड सेट के फॉर्म में और एक हम आगे बताएंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं लैटिस एज ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट। लैटिस एज ए पार्शियली ऑर्डर्ड सेट, क्या डेफिनेशन है इसकी? A lattice is a poset L, और ये रिलेशन हमने डिफाइन कर दिया है, ये रिलेशन का नोटेशन है, ठीक है। लेस देन इक्वल टू, जो हमने सिंबल लिया है ये किसी भी रिलेशन के लिए लिया है। तो L लेस देन, ये जो पोसेट है ये लैटिस कब होगा? इन विच एवरी सबसेट ए बी of two elements of L has a greatest lower bound। क्या कहते हैं ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को? इन्फीमम एंड ए लीस्ट अपर बाउंड। दैट मीन्स सुप्रीमम, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब भी हम एल के दो एलिमेंट ए और बी लें तो उनका सुप्रीमम और इन्फीमम भी उसमें एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। तभी वो जो है लैटिस, वो जो वो पोसेट है वो लैटिस बन जाएगा, ठीक है बच्चों। एक दूसरे वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं? ए बी बिलोंग्स टू एल, देन infimum of AB and supremum of AB exist in L, ठीक है। सुप्रीमम को हम इसमें डिनोट करेंगे सुप्रीमम ऑफ ए बी, इसे हम डिनोट करेंगे ए जॉइन बी से, और इन्फीमम ऑफ ए बी इसको हम डिनोट करेंगे ए मीट बी से, ठीक है। ऐसे ही हम और भी नोटेशन डिनोट कर सकते हैं यहाँ, जैसे सुप्रीमम को हम ए यूनियन बी, इसको ए इंटरसेक्शन बी, ए प्लस बी या ए डॉट बी, ये सब क्या है? इनकी नोटेशन है, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने आपको पावर सेट का एक कल एग्जांपल बताया था कि पावर सेट इंक्लूजन रिलेशन के साथ कोसेट होता है ना। तो हम इसी की बात करते हैं। पावर सेट ऑफ एनी सेट एस विद द इंक्लूजन रिलेशन, ठीक है। इसके कोई भी दो एलिमेंट ले लो ए और बी, है ना, किसमें है ये? पावर सेट ऑफ एस में, ठीक है बच्चों। अब ये क्या हो गया? एस के सबसेट हो गए, ए और बी क्या हो गए? एस के सबसेट। दैट मीन्स ए इज सबसेट ऑफ एस एंड बी इज सबसेट ऑफ एस, ठीक है। तो ए यूनियन बी, सुप्रीमम क्या होगा इसमें? ए यूनियन बी, सुप्रीमम ऑफ ए बी, और ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? इन्फीमम ऑफ ए बी। और दोनों ही ये किस में एग्जिस्ट करेंगे? इस पावर सेट में एग्जिस्ट करेंगे ना, ए यूनियन बी भी और ए इंटरसेक्शन बी भी। या तो ये क्या हो सकता है? यूनियन बी, कोई भी सबसेट होगा इसका वो पावर सेट में एग्जिस्ट करेगा। ए इंटरसेक्शन बी, कोई भी सबसेट होगा इसका वो भी पावर सेट में एग्जिस्ट करेगा। इसका एक आप एग्जाम्पल भी ले सकते हैं जो हमने कल लिया था। अगर हम एस को कौन सा सेट ले लें, 1 2 3, ठीक है। तो पावर सेट ऑफ एस क्या बन जाएगा? एम्प्टी सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3, 1 2, 1 3, 2 3 और 1 2 3, ठीक है। ये बनेगा। इसमें आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो। मान लीजिए आपने ए ले लिया,
सिंगलटन 1, बी ले लिया सिंगलटन 2, तो ए यूनियन बी क्या आएगा 1 2, और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा empty. Both are exist in S, power set of S. This is belongs to power set of S and this is belongs to power set of S. तो इनका दोनों का सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों ही पावर सेट ऑफ S में है, इसलिए जो पावर सेट ऑफ S है वो लैटिस बनाता है। इसे आप हैश डायग्राम से भी देख सकते हो, है ना। आपने इसका हैश डायग्राम बनाना सीखा था बच्चों कल। इसका हैश डायग्राम है, सबसे नीचे आएगा एम्प्टी, फिर 1 2 3 सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। लिख देती हूँ सिंगलटन 1, सिंगलटन 2, सिंगलटन 3। यहाँ आएगा 1 2 1 3 2 3। ये हो गया 1 2 1 3 2 3। ठीक है, सॉरी ये स्टेप हो गई, दोबारा से करना पड़ेगा। ये है 1 2, तो ये इन दोनों से कनेक्ट होगा। ये है 2 3, तो ये 2 एंड 3 से कनेक्ट होगा। और ये है 1 3, तो ये 1 एंड 3। और फिर कौन आएगा 1 2 3, ये इन तीनों से। ठीक है बच्चों, ये इसका हैश डायग्राम था, है ना। अब देखो एम्प्टी क्या है, इसमें लिस्ट एलिमेंट है और 1 2 3 मैक्सिमल एलिमेंट है, और ये इन्फिमम सुप्रीमम भी है। क्या है ये, इन्फिमम और सुप्रीमम भी है। अब आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, ठीक है। हमने ले लिया 1 2 और 1, क्या ले लिया 1 2 और 1। देखो सिंगलटन 1 तो वैसे ही 1 2 का सबसेट है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया, सिंगलटन 1 यूनियन क्या आ गया 1 2। दोनों इस पावर सेट ऑफ एस में एग्जिस्ट करते हैं। अगर आपने 1 2 ले लिया सिंगलटन 1 सिंगलटन 2, दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, ये एम्प्टी, ठीक है, जो इनका लोअर पॉइंट है। और दोनों का सुप्रीमम क्या होगा, जो इनका ये अपर पॉइंट है 1 2, है ना। ऐसे ही अगर आपने क्या ले लिया 1 और 1 3 ले लिया, क्या ले लिया 1 और 1 3, तो ये भी एक सबसेट है सिंगलटन 1 1 3 का। तो 1 सिंगलटन 1 तो इसका इंटरसेक्शन हो गया और 1 3 इसका यूनियन हो गया। इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट कर गए। ऐसे आप 2 3 और 1 3 भी देख सकते हो। क्या देख सकते हो, 2 3 और 1 3, 2 3 और 1 3 दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, सिंगलटन 3, ठीक है ना। और दोनों का यूनियन क्या होगा, दोनों का यूनियन हो गया 1 2 3। आगे बच्चों समझ। ऐसे ही 1 2 और 1 3 का देखो इंटरसेक्शन क्या होगा 1 सिंगलटन 1 और यूनियन 1 2 3, ठीक है। तो आप कोई भी 2 एलिमेंट ले लो, सबका यूनियन और इंटरसेक्शन, यूनियन क्या है सुप्रीमम और इंटरसेक्शन क्या है इन्फीमम, इसमें एग्जिस्ट करता है, इसलिए जो ये दो सेट है ये लैटिस बनाता है, ठीक है। अब मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपको। एग्जांपल नंबर 2, सेट एस है 2 3 4 6 और रिलेशन है डिविजिबिलिटी का, ठीक है। तो एस विद डिविजिबिलिटी ये कोसेट बनाता है, आपने को बताया था कल, है ना। ये कोसेट बनाता है। अब इसका हैश डायग्राम बना लो। 2 और 3 क्या हो गए, नॉन कंपेरेबल 2 3, क्योंकि एक दूसरे को डिवाइड ही नहीं करते। 4 किससे डिवाइड होता है, 4 2 से डिवाइड होता है, लेकिन 4 और 6 में क्या है, नॉन कंपेरेबल। 4 और 6 में क्या है,
नॉन कंपेरेबल। तो ये ऐसे कनेक्ट होगा। आ गया इसका लैटिस, ये समझ है बच्चों? आ गया ना? अब देखो, आपने 2 और 3 ले लिया, इसमें 2 एलिमेंट क्या ले लिए, 2 और 3। इनका अगर आप इनफीमम निकालोगे, क्या निकालोगे, इनफीमम, तो ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं इसके अंदर जो दोनों को डिवाइड करता हो। इनफीमम क्या होगा इनका, एक ऐसा एलिमेंट जो इन दोनों को डिवाइड करता हो। और सुप्रीमम तो है इन दोनों का 6, है ना, सुप्रीमम तो है इन दोनों का 6। ऐसे ही अगर आपने 4 और 6 ले लिया, 4 और 6 ले लिया, तो इसका इनफीमम तो है आपके पास 2, लेकिन इनका सुप्रीमम नहीं है जिसे ये दोनों डिवाइड करते हो। ठीक है, तो ये जो पेयर है हमारे पास 2 3, इसका इनफीमम डज नॉट एग्जिस्ट, एंड सुप्रीमम ऑफ 4x डज नॉट एग्जिस्ट। तो ये लैटिस नहीं है। सो एस विद रेस्पेक्ट टू डिविजिबिलिटी रिलेशन इज नॉट लैटिस। आया बच्चों समझ? ठीक है, बाकी के एग्जाम्पल आप खुद ट्राई करोगे। अच्छा, चेन क्या होता है? चेन क्या होता है? चेन एक ऐसा कोसेट है, जैसे मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया और रिलेशन ले लिया लेस देन इक्वल टू। ठीक है, इसका हैश डायग्राम बनाओ। 1 से स्टार्ट होगा, 1, उससे ऊपर क्या आएगा, 2 3 4 5, क्योंकि सब क्या है, लेस देन इक्वल टू है ना। तो ये 1, ये किससे हो गया कनेक्ट, 2 से, फिर 2 3 से, 3 किससे हो गया, 4 से, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये क्या है बच्चों, ये चेन है। क्या है ये, चेन। ठीक है बच्चों, आया समझ? तो जो चेन होती है वो लैटिस होती है। एवरी चेन इज ए लैटिस। बहुत आसान है इसे प्रूव करना। कैसे, सपोज हम एन की जगह अब चेन को हम एल से डिफाइन, हमें तो कोई भी चेन दिखानी है ना, तो इसलिए हमने जनरल नोटेशन ले ली एल, और रिलेशन ले लिया लेस देन इक्वल टू। अब आपने कोई भी 2 एलिमेंट लिए ए बी इन एल। ठीक है, अब चूंकि एल लेस देन है, सॉरी एल क्या है, चेन है, तो यहाँ या तो ए लेस देन इक्वल टू बी होगा या फिर बी लेस देन इक्वल टू ए होगा। देखो यहाँ लेस देन इक्वल टू का मतलब है रिलेशन, या तो ए रिलेटेड टू बी होगा या बी रिलेटेड टू ए होगा, ऐसे ही तो होगा। ठीक है, अब हमने मान लिया कि ए लेस देन इक्वल टू बी है। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या मान रहे हैं कि ए लेस देन इक्वल टू बी है। ठीक है, तो ए लेस देन इक्वल टू बी है, तो इसका इनफीमम क्या हुआ, इनफीमम ऑफ ए बी इक्वल टू ए एंड सुप्रीमम ऑफ ए बी इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए दोनों ही एल में एग्जिस्ट करते हैं, तो इसलिए इनफीमम ऑफ ए बी भी ए में है और सुप्रीमम ऑफ ए बी भी बी में है। और चूंकि हमने ये जनरल के लिए लिया था, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ए जॉइन बी इक्वल टू बी और ए मीट बी इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये हमें जनरल कोई एलिमेंट लिए थे, तो सभी एलिमेंट्स के लिए ट्रू है, इसलिए जो चेन होती है वो लैटिस होता है। ठीक है, क्या आप सबके पास बुक है बच्चों, क्या आप सबके पास बुक है? नहीं ली बुक बेटा अभी? अगर बुक नहीं है तो पढ़ाई कैसे करोगे? हम्म, अच्छा, ऑनलाइन देख लो अगर मिलती है तो, है ना, या कोई आपका सीनियर से किसी से आपके से बात होती हो तो उनसे पूछ लो, वो दे देंगे आपको अगर अवेलेबल हो सके, है ना। पर बिना बुक के तो आप कर नहीं पाओगे ना, फिर जो मैं पढ़ा रही हूँ आप उसकी एक्सरसाइज कैसे करोगे आगे, उसे अपने जो आपका होमवर्क है कर ही नहीं पाओगे आप। चलिए, अब हम एक एक जब आपके पास बुक नहीं है तो मुझे फिगर बना के ही समझाना पड़ेगा।
एक फिगर है मेरे पास, ये आपका भी आपको देखना है कि ये लैटिस है कि नहीं। ठीक है, मैं देखूँ तो आपको क्या समझ में आया। मैं ये फिगर बना रही हूँ। बताओ बच्चों, ये फिगर है, क्या ये लैटिस है कि नहीं? सोच के बताओ जल्दी से। ये फिगर ए हो गई, एक और फिगर बना रही हूँ मैं, बी फिगर। क्यों नहीं है? डी और ई एग्जिस्ट नहीं करे, उसमें लिखोगे। सही से बताओ। देखो, जो ए फिगर है इसमें डी जॉइन ई निकालो। क्या निकालना है? डी जॉइन ई। क्या एग्जिस्ट करता है डी जॉइन ई? नहीं, क्योंकि इनका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। अच्छा, बी जॉइन सी क्या होगा? देखो, बी और सी है तुम्हारे पास, है ना? इसकी दो अपर बाउंड हो गई बी की, बी और सी की, डी। एक अपर बाउंड तो डी हो गई, क्योंकि बी और सी दोनों ही डी से रिलेटेड हैं। और एक अपर बाउंड क्या हो गई? ई। बी और सी दोनों ही ई से रिलेटेड हैं, तो दो अपर बाउंड हो गई, है ना? बी जॉइन सी का मतलब, बेटा जिसका माइक ऑन है ये माइक ऑफ करो एक बार। बी और सी, बी जॉइन सी का मतलब क्या है? सुप्रीमम, यानी कि लिस्ट अपर बाउंड। हमारे पास दो अपर बाउंड है, ई और डी। हमें इनमें से लिस्ट निकालना है, लेकिन हमें तो पता ही नहीं लिस्ट कौन सा है इनमें से, है ना? हमें हम ये नहीं बता सकते कि ई लिस्ट है कि डी लिस्ट है, तो इसका हम लिस्ट अपर बाउंड नहीं निकाल पाए। इसका मतलब बी जॉइन सी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे ही डी जॉइन ई डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये लैटिस नहीं है। एक और फिगर बनाती हूँ मैं, ये भी आपको चेक करना है। जब आपको रिप्लाई करना हो बच्चों, तब आप अपना माइक ऑन कर लिया करो और रिप्लाई करने के एकदम बाद ऑफ कर दिया करो। बताओ बच्चों, ये लैटिस है कि नहीं? ये हो गई फिगर बी। वैशाली, पता चला बेटे? लैटिस है, तो बी जॉइन सी बताओ इसमें क्या होगा फिर? बताओ बच्चों, बी जॉइन सी क्या होगा? ई मीट डी, ये दो बता दो मुझे।
क्यों नहीं है? बच्चों, बी मीट सी तो है इसमें, ए बी मीट सी तो ए है बेटा। हाँ, जॉइन जॉइन नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, क्योंकि बी जॉइन सी यहाँ से देखोगे तो ई भी इसकी अपर बाउंड है और डी भी इनकी अपर बाउंड है ना? ई भी बी और सी की अपर बाउंड है और डी भी की अपर बाउंड है। ठीक है, एफ तो है लेकिन एफ का बता देंगे, लेकिन ई और डी नॉन कंपेरेबल हैं। ठीक है, ऐसे ही आप ई मीट डी भी नहीं बता सकते। ठीक है, लिस्ट अपर बाउंड बतानी ना हमें तो। देखो एफ तो क्या होगा, ई और एफ में हम कंपेयर कर लेंगे, है ना, कि ई लिस्ट है। एफ और डी में भी कंपेयर कर लेंगे कि डी लिस्ट है। लेकिन ओ ई और डी तो नॉन कंपेरेबल हो गए ना, ई और डी में कैसे बताओगे कि कौन लिस्ट है? तो लिस्ट अपर बाउंड नहीं निकाल पाए हम, इसलिए बी जॉइन सी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे अगर हम ई मीट डी की बात करते हैं तो ई मीट डी यहाँ तो बी है ना, और यहाँ सी है और ए है। ठीक है, हमें क्या लेना है? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। क्या लेना है हमें? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ए और बी में आप बता सकते हो कि ग्रेटेस्ट बी है, ए और सी में आप बता सकते हो कि ग्रेटेस्ट सी है, लेकिन आप बी और सी को कंपेयर नहीं कर सकते कि कौन ग्रेटेस्ट है। तो आप नहीं बता पाओगे कि ग्रेटेस्ट कौन है, इसलिए इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एग्जिस्ट नहीं करती। तो ई मिड डी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये लैटिस नहीं है। आया बच्चों समझ? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। अब आते हैं प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी। मैंने आपको ड्यूअलिटी पढ़ाई थी अभी। क्या होता है ड्यूअलिटी में? मीट को जॉइन से और जॉइन को मीट से इंटरचेंज कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए जो आपके पास कोई भी स्टेटमेंट है, लैटिस में कोई भी स्टेटमेंट है जिसमें मीट जॉइन और ये रिलेशन इन्वॉल्व है, तो हम क्या करेंगे? मीट को जॉइन से, जॉइन को मीट से, और इस रिलेशन को इससे हम इंटरचेंज कर देंगे, तब भी वो स्टेटमेंट ट्रू रहता है। ठीक है, यानी कि अगर हम किसी स्टेटमेंट का लैटिस में डुअल निकालते हैं तो डुअल भी उसका ट्रू होगा जब वो स्टेटमेंट ट्रू है। तो अगर ये एल लैटिस है तो इसका डुअल क्या होगा? इसका डुअल होगा एल ये। ठीक है, ये क्या हो गया? डुअल हो गई, डुअल ऑफ ईच अदर। और कुछ प्रॉपर्टीज हैं लैटिस की, इनमें से एक तो मैं आपको बताऊंगी, बाकी आपको ट्राई करनी है खुद से। पहली है ए मीट ए इक्वल टू ए। आसानी से कर सकते हो, इसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट ला। क्या बोलते हैं हम इन्हें? आइडेम्पोटेंट ला। ए मीट ए इक्वल टू ए और एंड ए जॉइन ए इक्वल टू ए, बोथ आर आइडेम्पोटेंट ला। कैसे बताओगे? कैसे प्रूव करोगे? ए मीट ए इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एंड ए, क्या आएगा? ए ही आएगा, है ना। ए जॉइन ए इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एंड ए ही आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? आइडेम्पोटेंट लॉ। दूसरा लॉ है आपका कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव क्या होगा ये? ए मीट बी इक्वल टू बी मीट ए एंड ए जॉइन बी इक्वल टू बी जॉइन ए। पहले ये ले लो, ए मीट बी
इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी ए। लिख सकते हैं इसे हम ऐसे, ए बी को बी है और इसका मतलब क्या हुआ, बी मीट ए, है ना। ए जॉइन बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ बी ए इक्वल टू बी जॉइन ए। हो गया प्रूफ। ऐसे आप एसोसिएटिव कर लोगे, है ना। एसोसिएटिव लॉ आपको खुद से प्रूव करना है। एसोसिएटिव लॉ क्या होगा, ए मीट बी मीट सी इक्वल टू, ये बी है, ए मीट बी मीट सी एंड ए जॉइन बी जॉइन सी इक्वल टू ए जॉइन बी जॉइन सी। कर लोगे बच्चों। मैं आपको सबको इसका प्रूफ करके मुझे व्हाट्सएप करना है सबको। ठीक है। और एक और ला है इसमें, अब जो ऑप्शन है ये है, ए मीट ए जॉइन बी इक्वल टू ए एंड ए जॉइन ए मीट बी इक्वल टू ए। ये दोनों लॉ आपको खुद से प्रूव करने हैं। ठीक है। मैं आपको जो इसमें से थर्ड वाला बता देती हूँ, एसोसिएटिव लॉ बता देती हूँ, एक बार आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा अब्जॉर्प्शन करने के लिए। एसोसिएटिव, सबसे पहले हमने ले लिया ए मीट बी मीट सी। ठीक है। अब देखिए हमें इसे किसकी प्रूव करना है, ए मीट बी मीट सी। लेट बी मीट सी इक्वल टू डी। ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, डी इक्वल टू इन्फीमम ऑफ बी एंड सी। और जब डी बी और सी का इन्फीमम है तो डी इज लेस देन इक्वल टू बी एंड डी इज लेस देन इक्वल टू सी। अब हमें क्या निकालना है, नाउ ए मीट बी मीट सी, लेकिन बी मीट सी क्या है, डी, तो ये क्या आ गया, ए मीट डी। ठीक है। इसे हमने मान लिया ई, ये क्या है ई। अब ई क्या है, ए मीट डी है, यानी कि इन्फीमम ऑफ ए एंड डी। दिस implies E is less than or equal to D and A is less than or equal to A. सॉरी, लेकिन A is less than or equal to D है, D क्या है, less than or equal to B and less than or equal to C. तो this means A is less than or equal to B and E is less than or equal to C and बताओ and E is less than or equal to A. ठीक है, क्योंकि D लेस देन इक्वल टू B है और D लेस देन इक्वल टू C भी है। E लेस देन इक्वल टू D है तो ट्रांजिटिव रो से E लेस देन इक्वल टू B एंड E लेस देन इक्वल टू C। तो E B से C से A से तीनों से लेस देन है, दैट मीन्स E इज लोअर बाउंड ऑफ A B C। अब हमें ये और प्रूव करना है कि ये इसकी लीस्ट लो, अब सॉरी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। क्या है ये, इसकी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, तभी तो ये इन्फीमम बनेगा। तो मान लेट एफ इज एनी लोअर बाउंड ऑफ ए बी सी, देन एफ इज लेस देन इक्वल टू ए, एफ इज लेस देन इक्वल टू बी एंड एफ इज लेस देन इक्वल टू सी। नाउ f is less than equal to b, f is less than equal to c and d equal to
इन्फीमम ऑफ बी सी, यही तो है। डी इन्फीमम है बी सी का, दैट मीन्स ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है बी और सी की। क्या है ये? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है, सबसे बड़ी लोअर बाउंड है। और एफ भी लोअर बाउंड है, लेकिन डी सबसे बड़ी है, तो इसलिए एफ क्या हो गया? एफ इज लेस देन इक्वल टू डी हो गया, है ना। एफ लेस देन इक्वल टू डी है। अब एफ लेस देन इक्वल टू ए है, एंड ई इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एंड डी। तो ई भी क्या हो गया? सॉरी, यहाँ से डी आ गया। एफ लेस देन इक्वल टू ए एंड ई इक्वल टू इन्फीमम ऑफ ए एंड डी। तो ई क्या होगा? ए से भी लेस देन इक्वल टू होगा और डी से भी हो गया, है ना। ई क्या हो गया? ए से भी लेस देन इक्वल टू, डी से भी, और ये क्या हो गया? इन दोनों की लीस्ट अपर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गया। ई क्या है? इन दोनों की ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो इसलिए एफ को एफ इज लेस देन इक्वल टू ई। ठीक है, एफ क्या होगा? लेस देन इक्वल टू ई, यानी कि जो एफ है वो ई से लेस देन आ गया, है ना। तो ई क्या हो गया? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड हो गई, क्योंकि अगर हम कोई दूसरी लोअर बाउंड लेते हैं ई से अलग, तो वो ई से लेस देन हो जाती है, यानी दैट मीन्स ई इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। दिस implies ई इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड of A, B, C. This implies E equal to infimum of A, B, C. ठीक, इसे हम कैसे लिख सकते हैं? Similarly, we can show that E equal to, इसका मतलब क्या होगा? E equal to A meet B, A meet B meet C। इसी तरह हम दिखा सकते हैं E equal to A meet B meet C। तो इसलिए A meet B meet C equal to A meet B meet C। ठीक है बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको? बताओ बच्चों, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो सुप्रीमम वाला पार्ट आपको अपने आप से करना है ना। जो दूसरा जॉइन वाला पार्ट है एसोसिएटिव का और आइडेम्पोटेंट ला है, सॉरी ऑब्जर्वेशन ला है, वो आपको होमवर्क है आपका, आपको करना है। ठीक है।